आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जब शिवजी पहले ही कह चुके थे कि भगत प्रेम बस सगुन सो होई, लेकिन पार्वती जी यह स्पष्ट जानना चाहती थी कि भगवान ने किस किस भक्त के प्रेमवश होकर अवतार लिया था। दोस्तों, यह कथा मैं रामावतार के विभिन्न हेतुक और उनका रहस्य। कई लोग ये कहते हैं ना कि राम अवधेश वाले राम नहीं थे, राजा दशरथ वाले राम नहीं थे। हम तो उन राम को मानते हैं जो रोम रोम में रम रहा हो। तो दोस्तों, उसी चीज़ का विश्लेषण एक विशाल ग्रंथ के रूप में किया गया है। दोस्तों, इस पे हम और तुम ही नहीं, इस पर देवताओं की भी बहुत बहस हुई है। उनके भी बहुत से साक्ष्य यानी कि एविडेंस यानी कि सबूत प्रस्तुत किए गए हैं। दोस्तों, उन सभी सबूतों के आधार पर यह कंक्लूड किया गया था कि यह वही राम जी हैं जिनको हम रोम रोम में बसने वाले राम कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पार्वती जी भी अब जानना चाहती हैं कि किस किस भक्त के प्रेम वश होकर प्रभु राम ने अवतार लिया था। ये वही राम थे या कोई और। तो दोस्तों, आइए इस वृतांत को आगे बढ़ाते हुए भगत प्रेम बस सगुन सो होई, पार्वती जी यह जानना चाहती हैं कि भगवान ने किस किस भक्त के प्रेमवश होकर अवतार लिया था। भगवान शंकर उमा की इस जिज्ञासा से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए बोले कि हे प्रिय, भगवान के गुण नाम लीला का कोई पार नहीं है। दोस्तों, उनकी माया तो अपरंपार है और उनके अवतार के हेतु को तत्वतः पूर्ण रूपेण जानना भी संभव हम लोगों के लिए नहीं है। दोस्तों, फिर भी हरे गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित, हरि अवतार हेतु जय होई, इद मिथम कहे जाए न सोई। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमारे अस सुना है भवानी। तथापि जब जब धर्म की हानि होती है और अभिमानी असुरों की वृद्धि होती चली जाती है, तब तब प्रभु विविध शरीर धारण करके संतों का संताप हरने आते हैं। ऐसा संत मुनि वेद और पुराण सब अपनी अपनी मति के अनुसार बताते हैं। विविध शरीर का अभिप्राय है कि मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि प्रभृति विभिन्न अवतार धारण करते हैं। इसी सिद्धांत का समर्थन सर्वोपनिषदसार श्रीमद् भागवत में भी दिया गया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान शंकर राम जन्म के रहस्य का
उद्घाटन करते हुए कहने लगे, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। एक से एक विचित्र उनके हेतु क्या आप जानेंगे, आप उनकी महिमा को नहीं पा सकते। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमत भवानी। एक दो जन्मों का मैं अगर बख्यान भी कर दूंगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है। भवानी, आप सावधानी से कान लगाकर सुनो। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अर विजय जान सबको। दोस्तों, कहते हैं ना कि कभी कभी सत्ता की रक्षा करने वाले फौजी भी भक्षक हो जाते हैं। दोस्तों, यह दोनों जय और विजय, ये द्वारपाल यानी कि दरवाजे पर रक्षा करने वाले द्वारपाल। अब सवाल यह होता है कि हर समय इंसान जब कोई स्टेटस पे आ जाता है तो वह सोचने लगता है कि वह सबसे अलग रहे, सबसे अलग दिखाई दे, ताकि उसका इम्प्रेशन लोगों पर पड़े। तो दोस्तों, हमारी अपनी भी यही नीति रहती है। हम लोगों में भी ऐसा सुपीरियर कम्प्लेक्स आ जाता है और हम अपना सिक्योरिटी गार्ड जो चुनते हैं उसको 7 फुट का होना चाहिए, उसका रॉब होना चाहिए। दोस्तों, जब हम अपने से बड़ा, अपने से ऊंचा सिक्योरिटी गार्ड जिसका रॉब हमसे ज़्यादा होगा उसको चुन लेंगे तो दोस्तों, क्या गारंटी है कि वो कल को हमको धमकाएगा नहीं या हमारे ऊपर रॉब नहीं मारेगा। दोस्तों, ये सभी फैक्टर सोचने वाले होते हैं। तो दोस्तों, जब जय और विजय द्वारपाल हरि के प्रिय दो, बहुत ही प्रिय द्वारपाल थे प्रभु श्री हरि के। जय और विजय जान सब को, सभी को पता है, इस बारे में यह बात छुपी हुई नहीं है। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। एक शाप के कारण उनको यह असुर देह प्राप्त हुई थी। कनक कसिप अर हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बप एक निपाता। होय नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सूजस विस्तारा। भय निशाचर जायते, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजय जग जान। कुंभकर्ण रावण सुभट,
सुर विजयी जग जान। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज वचन प्रवाना। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरे ओ शरीर भगत अनुरागी। एक बार तिनके हित लागी, धरे ओ शरीर भगत अनुरागी। कश्यप आदित्य तहाँ पित माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प यह विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। चरित पवित्र किए संसारा। अर्थात प्रभु राम के अवतार का पहला हेतु यह कहते हैं कि भगवान वैकुंठनाथ के जय और विजय नाम के दो द्वारपाल हुआ करते थे, जिन्होंने सनकादि ब्रह्मर्षियों के शाप से हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष नाम के असुर योनि में जन्म लिया। भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मारा और नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्य कशिपु को नाश किया तथा अपने भक्त प्रहलाद के सुयश की उन्होंने संसार में फैलाया। हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष ही दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए, क्योंकि सनकादि ब्रह्मर्षियों ने उन्हें 3 जन्म तक लगातार असुर योनि में पैदा होने का शाप दिया था। अतः भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी विप्र शाप के कारण उनकी मुक्ति नहीं हो सकी। दोस्तों, उसी रावण कुंभकर्ण के विनाशार्थ और उनके अत्याचार से जो भक्तों को कष्ट मिल रहा था, उसके निवारण के लिए भक्त अनुरागी श्री सरकार ने रघुकुल मणि के रूप में अवतार धारण किया। दोस्तों, यह एक कल्प का हेतु है। दूसरे कल्पों में श्री राम अवतार के दूसरे हेतु बताए गए हैं। दोस्तों, उसके बारे में आते हैं। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभ कीन्ह संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। छल कर टार्यउ तास व्रत, प्रभु सुरस्कारज कीन्ह। छल कर टार्यउ तास व्रत, प्रभु सुर कारज कीन्ह। जब तेहि जान्यो मर्म तब, श्राप कोप कर दीन।
तास श्राप हर दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयउ, रनहति राम परम पद दयऊ। एक जन्म कर कारण एहा, जय लग राम धरी नर देहा। जय लग राम धरी नर देहा। दोस्तों, द्वितीय कल्प में जब जालंधर राक्षस ने रावण रूप में जन्म लिया तो कृपाल भगवान ने रामावतार धारण किया। भगवान शिव जी के वचनों में कैसी एकता है। प्रथम कल्प की कथा में प्रभु को हरि बैकुंठनाथ कहकर अब उन्हीं को इस द्वितीय कल्प में प्रभु और राम कहकर अवतारी का एकता सिद्ध कर रहे हैं। इसके बाद चौपाई आती है। दोस्तों, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कभिन घनेरी। इससे भी प्रभु के सभी अवतारों की एकता जाहिर होती है कि इन्हीं प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने बहुत विस्तार से वर्णन की है। इसके पश्चात शंकर जी कहने लगे, नारद श्राप दीन एक बारा। दोस्तों, श्री राम अवतार के कितने हेतु इसके ऊपर एक ग्रंथ है। राम नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहे लग अवतारा। कल्प एक तेहे लग अवतारा। शंकर जी माता पार्वती जी को बता रहे हैं कि हे प्रिय, एक कल्प में नारद जी के शाप के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। ये सुनते ही पार्वती जी चकित होकर कहने लगी कि हे प्रभु, देवर्षि नारद तो प्रभु के अनन्य भक्त हैं और परम ज्ञानी भी। उन्होंने भगवान को शाप क्यों दिया? इस अवसर पर नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी तथा का अपराध रमापति कीन्हा। पार्वती जी के इन वचनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें राम स्वरूप का यथार्थ बोध उनको था। उनको यह बोध पहले से ही था। दोस्तों, बड़े विचित्र बात है कि पार्वती जी बार बार आजमाना चाहती हैं, पूछ रही हैं, पता भी है। दोस्तों, हे प्रिय, पार्वती जी ने इन वचनों से स्पष्ट है कि राम स्वरूप का यथार्थ उनको बोध हो गया था। तभी तो वह स्वयं विष्णु और रमापति शब्दों का उल्लेख करती हैं। नहीं तो उन्हें क्या ज्ञान था कि नारद ने किसे शाप दिया। वस्तुतः बात यह है कि उन्हें इसका पूर्णतया बोध हो चुका था कि प्रभु दोनों स्वरूप, व्यापक, अगुण, अकल, अभेद, निराकार विग्रह तथा बैकुंठनाथ
शीर्षाई श्री विष्णु साकार विग्रह का श्री रामावतार से अभेद है, अर्थात इन्हीं दोनों से रामावतार होता है, क्योंकि निराकार व्यापक ब्रह्म को शाप देना संभव नहीं है। अतः नित्य साकार स्वरूप शीर्षाई रमापति को ही शाप देना कहा गया है। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ पर समाप्त करते हैं। समय बहुत हो चुका है, आपका समय भी बहुत कीमती है, और दोस्तों ज़्यादा आपके सामने वृत्तांत रखने से आप भी परेशान हो जाते हैं, इसलिए इतना वृत्तांत ही आज कबूल करें, मंजूर करें, स्वीकृत करें, दोस्तों प्राप्त करें। यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। अपने जैसे भक्तों जिज्ञासुओं को भी इस ओर लाएं। भगवत भक्ति से आपको आपका परोपकार होगा और आपका उद्धार हो जाएगा। दोस्तों, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह के भक्ति चैनल आपको मैं देता रहूँगा, मेरा आश्वासन है। जय श्री राम, जय श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय।